गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले और गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सेवक स्वामी है, सबके स्वामी है। यह समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष अथवा और दुर्लभ भक्त प्रेम देने वाले बनाते हैं। तही बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहहूँ नाम राम पद माथा। मुनहि प्रथम हरि कीरति गाई, तही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भक्त कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जय सरित बर, जो नृप से तू कराही। चढ़ी पीपली कऊँ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाय। बिनु श्रम पारहि जाय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी के वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एही प्रकार बल मन ही दिखाई, करहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुगम बनाना, जीन्ह सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबहिन करहु प्रणामा, जीन्ह बरने रघुपति गुणग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करेंगे और कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जय प्रकृति कवि परम सयाने, भाषा जीन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होयहि आगे, पर्णवो सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनीति सम्मान। जो प्रबंध बहु नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं।